पता नहीं मुझसे क्या चाहता है, मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है वो। I'm just done with this nonsense now. Please help me, someone please help me. देख लिया आप लोगों ने, ये है वीर की सच्चाई। नहीं पापा, ये झूठ है, लड़की झूठ बोल रही है अपने वो बोलेगी ये झूठ। इसकी हालत देख रही हो तुम, अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है, लड़की झूठ क्यों बोलेगी? और इतना ही नहीं, हमको विश्वास है कि उस दिन जो हमला हुआ था ना, वो भी वीर ने ही किया होगा। क्योंकि वीर नहीं चाहता था बेटा कि तुम्हारे पापा ये वीडियो देखें। क्या इसमें? तो आपको क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम आपसे झूठ बोल रहे हैं और हम कह रहे हैं ना कि ये नहीं था उस वक्त, ये आगे का वीडियो गलत है। माँ बाप ये मत कहना कि वीर ने उस लड़की को किडनैप करके उसे डरा धमका के ये वीडियो जबरदस्ती बनवाया। हाँ, यही सच होगा बेटा, यही सच है। ओ कम ऑन माँ, आप किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं? छवि, अक्षय, आई होप ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो गया है तुम्हारा, और तुम्हें समझ में आ गया है कि वीर गलत लड़का नहीं है। क्योंकि आज के बाद में वीर के खिलाफ एक शब्द सुना नहीं चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। ये ड्रामा पैकअप करो यहाँ पे सब, जासूसी का। तुमने जो अपराजिता के साथ किया है, उसके बाद तो वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो थिंग समझ तो गई होगी वो कि नई वीडियो का काम मैंने किया। पर किसी को समझा नहीं पाएगी। वैसे जलेबी काफी अच्छी है ना? कहते हैं कि अगर किसी को जहर देना हो तो मीठे में डाल के देना चाहिए। जहर? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे अक्षय को हर्ट करोगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगी? क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कितनी बार बोला कि मैंने अंकल को हर्ट नहीं किया था। मैंने आपको उस दिन प्रूफ भी दिखाया था। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा डॉक्टर? अम्मा, आपको भी लगता है छवि और अक्षय की तरह कि हम वीर को गलत समझ रहे हैं? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक औरत गलत हो सकती है, एक माँ कभी गलत नहीं हो सकती। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वीर के बारे में तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताते हैं अम्मा, आपकी वैसी ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से बताकर आपको और परेशान थोड़ी कर सकते थे। हमने सोचा जैसे ही सबके सामने बात आएगी आपके सामने भी आ जाएगी। हम समझ सकते हैं बेटी, पर अब पता चल ही गया है तो ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़ने नहीं देंगे। हम भी साथ देंगे तुम्हारा। ये बात एक सास नहीं, एक माँ कह रही है दूसरी माँ से। ये बाजे की आवाज अपने मोहल्ले में कहाँ से आ रही है? ये दरवाजे पे आ रही है। हम देख कर आते हैं अम्मा। शगुन की थाली आई है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो ना चुपचाप। यार छवि के लिए कर रहा हूं मैं ये सब, एक बाप होने के नाते उसकी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं ये सब। जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे ना,
हम नहीं चाहते थे कि आप बच्चों से मिले, फिर आपकी आंखों में बाप का प्यार देखकर और हमने देखा कि आप कितना बच्चों से मिलना चाहते हैं, हमने आपको मिलने दिया। हमने आपको बाप का हक दिया और हमसे माँ का हक छीन रहे हैं। तुम होती कौन हो मुझे बाप का हक देने वाले? अब्बू, बाप हूं मैं छवि का, तीनों बेटियों का। हक की जरूरत नहीं मुझे। मैंने जो किया है छवि के लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया। वीडियो देखा ना तुमने? कुछ नहीं मिला ना तुम्हें? तसल्ली होगी तुम्हें? अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? छवि खुश हो रही तो होने दो ना। जो ठीक है वो करो, डू द राइट थिंग। अब्बू, जो सही वो करो। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो हम उसे इसलिए करने दें क्योंकि उसमें उसकी खुशी है। गलत गलत होता है। जब बच्चा कुछ गलत करता है तो माँ का हक होता है कि उसका कान पकड़ के उसके सही रास्ते पर लेकर आए। जो गलत है वो हम उसे नहीं करने देंगे, हम वही करेंगे जो छवि के लिए ठीक है। और ये शादी छवि के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं करने देंगे। बाप भी कहेगा तो भी नहीं। और बाप क्या जिद हम कर रहे हैं कि तुम कर रही हो? क्या जिद कर रहे हैं हम? तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अगर बच्चा हमसे कहेगा कि उसको आपके साथ खेलना है, हम उसको खेलने देंगे। तुम तो तेजाब के साथ खेलने की बात कर रही हो। क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई हो? पागल हैं हम अगर हम तुमसे कह रहे हैं कुछ करने को। इतनी छोटी सी थी तुम, घर में बिजली चली गई थी, हमने मोमबत्ती लगाई थी। मोमबत्ती की लौ देखकर तुमको उसे छूने का मन कर रहा था। बार बार मोमबत्ती के पास जाती थी तुम, हम बार बार पकड़ के तुमको लेकर आते थे। हम बार बार तुमसे कहते थे बेटा हाथ लगाओगे जल जाओगे बच्चे, लेकिन तुम हमसे आंख बचाकर जाकर उसको छू ली। जल गई थी तुम, याद है? अभी भी दाग है तुम्हारे हाथ में। तब तुमको समझ में आया था ये माँ ठीक कह रही थी, हमको मोमबत्ती नहीं छूनी चाहिए थी। इस बार मोमबत्ती नहीं है बेटा, लावा है लावा। आंख बचाकर या आंखों के सामने, हम तुमको आग के साथ नहीं खेलने देंगे। अपराजिता क्या कर रही हो? तुम छवि के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। जबरदस्ती हम कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं हमारे साथ? बिना हमसे पूछे आपने शगुन बुलवा दिया। ये जबरदस्ती नहीं है तो और क्या है? अच्छा, और वो दिन भूल गई जब मैं दिशा को लॉक कर रहा था कमरे में, तो मुझे पेरेंटिंग पे कितना बड़ा लेक्चर दे दिया था तुमने। राज, सब ठीक है? मतलब बाप टोके तो गलत है, माँ सब कुछ कर सकती है। आपने दिशा को कमरे में बंद किया था क्योंकि वो आपके खिलाफ जा रही थी, लेकिन हम इसे बंद करना है क्योंकि हम इसे अपने खिलाफ जाने से रोकना है। फर्क है। हम इसे कमरे में बंद नहीं कर रहे हैं, इसे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं। बस करो अक्षय। पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। बेटी को अकेले कुछ सोचने के लिए छोड़ दो। ठीक है माँ, आप कहती तो यही सही, लेकिन अपनी बिट्टी को समझा दीजिएगा, अगर उसकी जिद की वजह से मेरी बेटी पर आंच भी आई ना, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा उसे। ध्यान रखो अपना छवि। चलिए। सब हमें को गलत समझ रहे हैं। हमारी खुद की बेटी हमको नहीं समझ पा रही है, हमको अपना दुश्मन समझ रही है, पर हम उसका दुश्मन नहीं है ना अम्मा। अक्षय भी नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? अक्षय की माँ है ना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सोच कर रहे होंगे, कुछ तो गलत होगा, वरना हम क्यों नहीं खुश होंगे कि हमारी बेटी की शादी हो, हमारी बेटी अपने घर खुशहाल परिवार में जाए। आप ही बताइए अम्मा, क्या करें हम? तो सिर्फ वही कर जो तेरा दिल कह रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकती। हम जानते थे कि अक्षय गलत कर रहा है,
फिर भी एक माँ होके हम उसे रोक नहीं पाए। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे हम। छवि को वीर के पास जाने से रोकना होगा तुझे। तुझे अपने से लड़ना पड़े या अपनों से, तू ये लड़ाई छोड़ नहीं सकती। कुछ भी गलत नहीं हो सकता छवि के साथ, कुछ भी। कैसे खा ले अम्मा? वहां अपनी छवि को हम कमरे में बंद करके रखे हैं, हम कैसे खा लेंगे? निवाला गले से उतरेगा कैसे? हमने कभी नहीं सोचा था अम्मा कि हम इस तरह की माँ निकलेंगे जो अपनी बच्ची को कमरे में बंद कर देगी। और कमरे में ना बंद करे तो क्या करे अम्मा? रास्ता क्या छोड़ा है हमारे लिए? अपनी बच्ची से अच्छा बर्ताव करने के चक्कर में हम उसको ऐसे लड़के के साथ भेज दें जो जिंदगी भर उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा, उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते ना। उसे इन सबसे बचाने के लिए हमको और कोई रास्ता समझ में ही नहीं आया। पर हम ऐसा करके हमको बहुत बुरा लगता है। मामा, मामा दरवाजा खोलिए। तुम्हारे दिमाग में एक बात कोई घुस जाती है ना तो उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। कब बदलोगी अपराजिता? ना खुद बदल रहे हो, ना ही अपनी राय बदल रहे हो लोगों के बारे में। तुम्हें क्या लगता है वीर के बारे में कि वो गलत लड़का है ना? तुम्हें सिर्फ लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो गलत नहीं है छवि के लिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वो गलत है? नहीं है ना? लेकिन मेरे पास सबूत है कि ये छवि के लिए अच्छा लड़का है। पूछो कैसे? पूछो छवि यहां पर कैसे पहुंची सही सलामत? खुद वीर उसे यहां लेकर आया था। अगर ऐसा लड़का छवि से शादी करना चाहता है तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसे तुमसे प्रॉब्लम थी। छवि के साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमेशा से उसका ध्यान रखती है, ये आज भी रखा है उसने। अगर आंखें बंद करके ये कह दो कि दिन नहीं रात है, तो बाहर का उजाला रात में बदल जाएगा क्या? आपको नहीं पता किसने क्या क्या किया है हमारी बच्चियों के साथ? बहुत हो गया है अम्मा। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। 3 दिन बाद शिवरात्रि है और पंडित जी के हिसाब से छवि और वीर की शादी के लिए वो शुभ दिन रहेगा। भोलेनाथ की भक्त हो ना तुम तो आशा करता हूं उस दिन जो एक अच्छा काम हो रहा होगा उसे होने दोगे। क्योंकि ये शादी हो रही है, छवि की डोली उसके पापा के घर से उठने वाली है। छवि की शादी में शामिल होना चाहो तो आ सकती हो। नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? अच्छा, वो पार्लर गई होगी। बेटी की शादी जो है ना, वैसे उसे भी हक है ना सजने संवरने का। नहीं, अब शायद अपराजिता आ नहीं पाएगी आज। ओह अच्छा। बिट्टी को वीर का सच साबित करने का मौका मिल गया होता तो ये नौबत कभी ना आती। हम जानते हैं वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कुछ भी हो जाए वो अपनी छवि की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अरे अपराजिता यहाँ?
जो हम करना नहीं चाहते, इसलिए। ठीक है, आ गई हो तो यू मोस्ट वेलकम, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आपकी बेटी की शादी की पहली रस्म है, खाई। बेटी तो तुम्हारी भी है, लेकिन हमको नहीं करना मुंह मीठा। थैंक यू, कोई गड़बड़ मत करना। हम तुम्हें किसी की नजर नहीं लगने देंगे बेटा, ना अपनी ना किसी और की। आज ऐसा लग रहा है कि भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो ना तो वो सचमुच पूरा कर देते हैं। माँ, आप हमारा विश्वास करो। आप हमारी नजरों से देखोगी ना तो आपको भी नजर आएगा कि वीर सचमुच कितना 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 अच्छा लड़का है। हम तुम्हारी मेहंदी के फंक्शन में जरूर आए हैं बेटा, पर हम तुम पर ऐसा कोई रंग नहीं चढ़ने देंगे जो बाद में तुमको तकलीफ दे। हम वीर को उसके इरादों में कामयाब कभी नहीं होने देंगे, और ना मोहिनी को। वो दोनों अपनी अपनी चालें चलकर बहुत खुश हो रहे हैं ना, पर एक माँ की ताकत का उनको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए लड़के के लिए मेहंदी हम पीसेंगे। आप क्यों पीसेंगी मेरे लिए मेहंदी? क्योंकि हम छवि की माँ हैं। वो तो ठीक है, पर आपको इतनी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं आंटी, और ये रस्म ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे बेटा, तुम तो बस यही रस्म सुन रहे हो। हम जहाँ पैदा हुए थे ना, उसके 4 गांव बाद एक अनोखी रस्म है। वहां तो दूल्हे का स्वागत हथौड़ी मार के करते हैं। इतनी टेंशन में क्यों? बहुत जोर से नहीं मारते, बस ऐसे ऐसे टच करते हैं। अगर हम उस गांव के होते तो तुम्हारे स्वागत के लिए ना हथौड़ी लेकर खड़े होते। मजाक करिए। पर छवि की शादी में तुम्हारे पीहर की तरफ की रस्म क्यों फॉलो करेंगे हम? पर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है, राइट? यहाँ सारी रस्म आपके हिसाब से हो रही है। जैसे आप चाह रहे हैं वैसे हो रही है। हम एक रस्म अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आपको याद है ना, हमारी शादी में भी वो रस्म नहीं हुई थी। फिर देखिए क्या हुआ। हम नहीं चाहते कि वही छवि के साथ हो। अगर वहम है तो कर लेने दीजिए ना हमको ये रस्म, छवि की खुशी के लिए। प्राजिता, दिस इज टू मच। ये शादी सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से हो रही है, और तुम हो कि उसके एफर्ट्स को अनदेखा करके तो सारा क्रेडिट खुद लेना चाहती हो। चुराने की आदत हमको नहीं है। ना क्रेडिट चुराते हैं और ना रिश्ता। और वैसे भी हम ये सब सास के हक से नहीं, माँ के हक से कर रहे हैं। और हमारा माँ का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है, तुमसे तुम्हारे माँ होने का हक कोई नहीं छीनेगा। कुछ पूछूं?
क्या? ये वो, मेरी आंखों में देखो, सच बताओगी मुझे? ये हाँ होता है या ना होता है? हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब? मैं जानता हूं तुम यहां अपनी मर्जी से छवि की खुशी के लिए आई हो, लेकिन मुझे अपराजिता, ये कुछ मिलाया तो नहीं ना तुमने इस मेहंदी में? नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस रस्म में कोई गड़बड़ हो। और मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी, फिर भी मुझे लगा एक बार पूछ लेता हूं मैं। विश्वास है मुझे, लेकिन अगर विश्वास होता तो आप पूछते नहीं। चाह रहा हूं तुम आ जाओ। हाथ डालो इसमें। हो गई तसल्ली? हुआ कुछ अपराजिता या मुझे? हम मेहंदी में कुछ मिलाएंगे नहीं, बस उनको ऐसा एहसास दिलाएंगे कि उसमें कुछ है। हड़बड़ा करना, शायद वो कोई गलती कर दे। अगर उसने कोई गलती कर दी ना, वो हमारे काम आ जाएगी। इसे एक बार करके देखना पड़ेगा। अब किसी का कोई शक दूर करना है हमें? मैं अच्छी तरह से जानता हूं अपराजिता को। वो अपने होशो आवाज में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। कुछ नहीं हुआ ना? अक्षय, तुम्हें अपना हाथ डुबोने की क्या जरूरत थी? अगर इसने सच में मेहंदी में कुछ मिलाया होता तो? वही मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस मेहंदी में कोई मिलावट नहीं है, और अब बस हो गया। अब अगर अपराजिता के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला ना, तो वो अपराजिता का नहीं, मेरा अपमान होगा। अब तो शक नहीं है ना जमाई राजा? अब तो लगवा लो मेहंदी।
किस बात का इंतजार है सासू माँ? लिख दीजिए छवि का नाम मेरे हाथों पर। और वैसे भी तो क्या है ना कि 2 दिन बाद तो उसका हाथ आपको देना ही पड़ेगा मेरे हाथों में। अरे चोट अक्षय को लगी थी पर भुगतना मुझे पड़ा था। याददाश्त जाने की वजह से मुझे पहचान नहीं रहा था वो। 15 साल मेरे साथ बिताने के बाद आँख खुलने पर जो पहला शब्द उसके मुंह से निकला था वो था अप्पू। अप्पू आग लग गई थी मुझे वो नाम सुनकर। पिछले 15 दिन वो अपराजिता के साथ रहा, उसके घर में, उसके बेडरूम में, और ये सब हुआ क्योंकि तुमने। बस कीजिए मोहिनी आंटी, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी मुझे। मुझे तो लगा था कि आप एक स्मार्ट इंटेलिजेंट वुमन, लेकिन नहीं, वो तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। भाई पेन ड्राइव दीजिए। क्यों? ताकि तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सको। हाँ? वीर, इसमें जो प्रूफ है ना वो सीधा तुम्हें जेल पहुंचा सकता है। और कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, यहां तक कि तुम्हारे डैड भी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर उन्होंने कोशिश भी की ना तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसमें जो मटेरियल है उसे वायरल करके पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगी मैं उनका। मैं आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन अभी आराम से बोलिए। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी, तुम्हें होगी वीर। तो अगर तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे तो सब कुछ सच सच बताओ मुझे। बताओ मुझे उस रात क्या हुआ था। I'm waiting, वीर। क्या हुआ था उस रात? वीर, you don't test my patience. Tell me उस रात क्या हुआ था? मामा, आपका प्लान तो सुपर्ब था। वीर, इनको लड़ाना हमारा प्लान नहीं बेटा, हमारे प्लान का हिस्सा है। मेहंदी लग गई ना इसे, अब इसका बैंड बजाना। तो कोई कैमरा नहीं, या तो वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है या मैं खामखा उस पर शक कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीजू, आप यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? बाहर संगीत की तैयारी हो रही है, छवि दी ढूंढ रही है आपको। दिशा की तरह चढ़ नहीं है ये। इस सीधी सादी लड़की को बेवकूफ बना के सच निकलवाया जा सकता है इससे। कुछ नहीं, वो बस मेरा यहाँ कुछ खो गया था तो उसे ही ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा है। पर तुम्हारे बारे में मुझे सब सच पता लग गया है। सच यही है ना कि तुम मुझे बाथरूम में बंद नहीं करना चाहती थी। तुमने ये सब बस दिशा के कहने भी किया है। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत प्यारी बच्ची हो। छवि हमेशा तुम्हारे बारे में तारीफ करती रहती,
कि तुम कितनी अच्छी हो पढ़ने में। कुछ पता नहीं है इसे, बस मुझे बच्चा समझ के सच्चाई निकलवाने की कोशिश कर रहा है। अभी बताती हूँ इसे। जीजू आपको कितना पसीना आ रहा है? हाँ वो जल्दी जल्दी में। ये लो, अब इससे पूछ लो। थैंक यू। कितनी स्वीट लड़की हो तुम। पर आंटी है कि हमेशा मेरे पे शक करती है कि गलतफहमियां ही नहीं दूर होती, और कहीं ना कहीं ये चीज छवि को भी इफेक्ट करती है कि आफ्टर ऑल आगे जाके तुमने लाइफ पार्टनर से बनना है ना। पर छवि हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। छवि के लिए मेरा एक छोटा सा काम करो। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना साफ सुथरा हूं। साफ सुथरे तो आप बिल्कुल नहीं है जीजू। मतलब एक सेकेंड, ये देखिए। अरे जाइए जाइए, जल्दी जाके अपने मुंह की गंदगी साफ कीजिए, जाइए। बहनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। आओ तुम। रेनिया हाथ दिखाओ अपना। ये क्यों है तुम्हारे हाथ में? ये है वो आई थिंक मेहंदी वाली दीदी को कोई कंफ्यूजन हो गई। उन्हें लगा होगा मेरा नाम आशा है तो ए लिख दिया होगा। अच्छा। मैं फोन पे थी ना तो मैंने रियलाइज नहीं किया। That's one for you. वाह, ये अपराजिता, दिशा, आशा है कहाँ? इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, सब गायब है। मोहिनी भी नहीं दिखाई दे रही है। पापा वीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खाओ तुम। कहाँ चले गए सब के सब? ये तीनों माँ बेटियां किस काम में लगी है? शादी को रुकवाने के लिए क्या करने वाली है ये? सुनो, ये पर्स ना अपने पास ही रखना, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हर सेकंड अपने पास रखना, ठीक है? ऐसा क्या है इस पर्स में? इस पर्स में उस वीर का कच्चा चिट्ठा है। ऐसी चीज है जो उसकी खुशियों को आग लगा देगी। उसे जो कुछ भी किया है ना, सब कुछ है इसमें। आज संगीत में ना उसका पर्दाफाश करेंगे। इससे संभाल के रखना। इसे कहाँ रखूंगी मैं मम्मी? अपने पास बेटा, अपने पास। बस ऐसे ही रखो। आओ हम बता दें। ऐसा क्या है इस पर्स में? देखना ही पड़ेगा। ये किस चीज की चाबी हो सकती है? पता लगाना ही पड़ेगा।
प्लान काम कर रहा है मम्मा। बहुत परेशान किया तूने मेरी मम्मी को, अब तेरी बारी। तुम और मोहिनी सर पटक के रह जाओगे और हमारे प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं लगा पाओगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। आज की संगीत सेरेमनी में तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर ही रहेगी। नहीं, आई डोंट थिंक ये चाबी इस घर के किसी अलमीरा या लॉकर की है। आई डोंट थिंक सो, आई एम क्वाइट श्योर। वीर, तुमने तो कहा था कि तुमने अक्षय पर अटैक नहीं किया है। Then why are you looking so flustered? अरे मैं उस बात को लेकर वरीड नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन माँ बेटी के पास कुछ तो ऐसा है जिससे वो मेरी शादी तोड़ सकते हैं। पता नहीं, पर समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। वीर, listen, I just feel वो पेन ड्राइव की तरह ये चाबी भी बिल्कुल यूजलेस है। और मुझे लगता है तुमने उनकी बातें सुनी नहीं है, उन्होंने अपनी बातें तुम्हें सुनाई हैं, ताकि इस चाबी के चक्कर में तुम कोई बेवकूफी करो और कोई ऐसी हरकत कर बैठो कि उन्हें तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ मिल जाए। वो देखो, आपकी चहेती अपराजिता। ये औरत कोई भी मौका छोड़ेगी मेरे अक्षय के करीब आने का। तीनों बहुत मजे से हंस रही है ना, अब इनके मजे मैं लेती हूँ। पकड़ो अपनी चाबी। नहीं, मैं किसी भी हाल पे शादी नहीं तोड़ सकता। क्या पता ये चाबी उस लौंडे वाली घर की हो, क्या पता वही उन्होंने कुछ छुपाया। मुझे जाके देख के आना होगा। छवि से बात करके फिर डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अगर उनको डांस करने का मन नहीं है तो आप उन्हें तब फोर्स क्यों कर रही हैं? एक काम कीजिए, आप मेरे साथ डांस कीजिए, देखते हैं आप मेरी एनर्जी मैच कर पाती हैं या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू डांस विद यू। ऑफ कोर्स जरूरत है भाई, दिशा की बड़ी बहन की शादी हो रही है, उसकी संगीत की रस्म चल रही है, तो दिशा का डांस करना तो बनता है तुम्हारे साथ। तुम लोग डांस करो फटाफट। आइए डांस करते हैं। अरे कौन सा डांस करोगी? फुगड़ी वाली। फुगड़ी? फुगड़ी इज अ गेम। हाँ, तो आपको कंपटीशन ही करना है ना, देखते हैं आप जीतिए या मम्मा। फुगड़ी वो कैसे होता है? मुझे भी करना है। निया, एक काम करो, तुम मेरे साथ करो, तुम्हें मजा आएगा। चलो। क्या कर रही हो तुम? गिराना चाहती हो मुझे? चक्कर आ रहा है। कौन? थक गई मैं। Are you okay? आंटी ने तो आपको हरा दिया। बैठिए ना, बैठिए। एंड आंटी,
यू आर टू गुड। मुझे भी सिखाइए ना ढोलक, राइट? हाँ, बस ऐसे रखो, यहाँ करो, यहाँ से शुरू करो। ए, मोइन, ठीक हो? नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि दुल्हन के पापा अपनी बेटी को खुश करने के चक्कर में अपनी दवा लेना भूल गए। वेल एक्चुअली मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भूलना। वो क्या? तुम हो ना, तुम्हें याद रहता है सब कुछ। That's true. लो। क्या वो दवाई लो? क्या हुआ है मोइन? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? क्या छिपा रही हो मोइन? इमोशंस। अपने इमोशंस छुपा रही थी, बट आई एम क्लियरली अनसक्सेसफुल। दवाई लो ना। पानी पूरा फिनिश करो। हो गई दवाई, चल। हाइड्रेट योरसेल्फ। चलो, बेबी बीमारी से उठो, कम ऑन। ये गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चले नीचे? हाँ तुम चलो, मैं बस अभी आई। ओके, जल्दी आना। अभी आई।